वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण यं यं विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमेश्वरम् नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् आरो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखयो प्रगटयो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। पावन
सीताराम सीताराम पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया ताली में साथ देंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सुमरी पवन सुत पावन नाम, सुमरी पवन सुत पावन नाम, सुमरी पवन सुत पावन नाम, सुमरी पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राख राम, अपने बस करी राख राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम
रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमयी प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ितिक विनिंदक पीताम्बरधारी अवधपति परमात्मा श्री राघव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कैलाशपति भूत भवन भोलेनाथ पार्वती समेत बार बार दंडवत। हनुमान जी महाराज को प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताएं बहनें, समिति के कार्यकर्तागण, यजमान परिवार, कथा पंडाल में विराजे हुए सभी भगवत चरण अनुरागी सज्जनों और यह श्री राम कथा में सहयोग कर रहे साधुपुर गांव के अगल बगल के सभी श्रोता समाज। आइए हम आप वहीं चले जहां यह कथा बरस रही है। प्रयागराज में संगम तट पर या गोलक ऋषि बाबा भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर कागजी गणुर जी को सुना रहे हैं। कैलाश पर भूत भवन भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। उस साधु महात्माओं और अपने मन को तुलसी बाबा यह कथा सुना रहे। चार घाट पर कथा चल रही है। जैसे तालाब में चार घाट है, 7 सीढ़ी है इस कांड में। 7 कांड में 7 सीढ़ियां है भक्ति के यात्रा में उतरने के लिए। जिनको राघव से मिलना हो तो कृपा करके इस पर ध्यान दें। कि भगवान माँ के कई मंथरा को बहाना बना करके वनवास की यात्रा प्रारंभ किए। लखन भैया भी अपना निवेदन करके साथ हो गए। सिया जी भी अपना निवेदन करके साथ हो गई। पूरी प्रजा चली। तमसा नदी के तट पर सब लोग सो गए। सुमंत्र जी रथ लेकर के गंगा किनारे पहुंचे। रात्रि विश्राम हुआ। निषाद राय से, लक्ष्मण जी से बहुत तरह की ज्ञान की बातें हुई। सुबह हुआ, राम जी ने जटा बनाया, बट वृक्ष का दूध मंगाकर सुमंत्र जी को विदा किए। जबरदस्ती करके आप जाओ अयोध्या। और सुरसरी तीर राम तब आया। केवट भैया ने बहुत तरह की चर्चा किया। बड़ा अटपटा भक्त है, बड़ा प्रेमी भक्त है। भगवान को हंसा को बहला के अपनी बातों से उनको खुश कर दिया। अपने पितरों को पार करके भगवान को नाव पर चढ़ाया, गंगा पार किया। और जाते जाते एक निवेदन किया, अपने को ऋण समझते हो तो ऋण वहीं पर चुका देना। मैंने तुम्हें गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। अरे काम तो दोनों एक ही करते हैं। हम छोटा मोटा गंगा घाट के किनारे पर 2-4 आदमी को पार करते हैं और आप भवसागर में पार करते हैं, लेकिन काम तो वही है। तो जैसे हम आपको पार कर दिए, वहां भी जब आपके घाट पर हम आएंगे तो हिसाब किताब मत पूछिएगा केवट से।
हाँ चुपचाप पार कर दीजिएगा, क्योंकि हम भाई गरीब आदमी हैं, बहुत पाप पुण्य होते रहता है। हाँ, बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कछु के मटले, तो विदा किन्न करुणायतना भक्ति विमल बरुदे, भक्ति विमल बरुदे। भक्ति का ध्यान देकर भगवान वहां से चले, गंगा आदि का पूजन करके माँ सिया जी भी चली। नाथ 4 दिन आपका सेवा करके मैं लौट आऊंगा। गांव का निषाद राज मुखिया जी भी साथ में गए। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन 4 चरण सेवकाई। एक वृक्ष के नीचे, विपट के नीचे सबका वास हुआ। प्रात हुआ, रघुराई ने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। और भगवान कहाँ पहुँचे? प्रयागराज पहुँचे। बोलिए प्रयाग धाम की जय। राम जी को बड़ा अच्छा लगा। महाराज भरद्वाज जी रहते हैं जो कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से। भरद्वाज जी से मिले, प्रणाम किए, आसन पर बैठाए, चर्चा हुआ। जो राम जी के अनन्य प्रेमी हैं। बहुत तरह की चर्चा हुई और उनसे कहे कि मैं किस मार्ग से जाऊं। ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के घाट पर बैठे हैं। उन्होंने 4 शिष्यों को बुला के कहा, राम इन्हीं के साथ जाओ। चारों शिष्य 4 वेद के प्रतीक हैं। अर्थात व्यक्ति का जीवन वैदिक मार्ग का होना चाहिए। वेद जो कहता है उसके अनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। तो 4 शिष्यों को साथ लेकर के राम जी प्रयाग का गुणगान करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। बाद में निषाद राज को विदा किया। एक तपस्वी आया, बिल्कुल बैरागी महात्मा, मानो प्रेम है कि चित्रकूट है कि हनुमान जी हैं कि तुलसी बाबा है कि अग्निदेव हैं कि ब्रह्मा हैं कि कौन है, पर एक बैरागी आया। तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुण्य गुणशील सुहावा। परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा मिल लिए। लगा कि प्रेम और परमारथ दोनों मिल रहे हैं। मनोह प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। जहाँ जहाँ राम जी का चरण पड़ता है वो तो तीर्थों का महातीर्थ बन जाता है। छाह कर रहे हैं मेघ लोग, राम लक्ष्मण जब चल रहे हैं, ऐसा व्यवहार बना है। चल रहा है, कोई कलश में पानी भर के लाता है, कोई सेवा करता है। और मनोहर जोड़ी को देख करके कौन बखान कर पाए, ऐसा रूप सब नहीं देखे हैं। एक जगह राम जी को विश्राम करने का इच्छा हुआ। एक पेड़ के नीचे रुके, बगल में जल बह रहा था। गांव की, पहाड़ पर्वत की जो कोल भील की स्त्रियां होती हैं, आदिवासी जनजाति, उनकी स्त्रियां जल भर रही थी। सिया जी को देखी तो बड़ा मोहित हो गई उनके पास और पूछने लगी, कही कि क्षमा करिएगा लेकिन आपसे बात करने का मन करता है। हम लोग गंवार आदमी हूँ, हम सबको बात को बुरा न मानिएगा, लेकिन सुनिए हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बताइएगा हमको। हाँ हाँ कहो ना, क्या पूछ रही हो बताओ। बोले कि ये दोनों आपके साथ जो चल रहे थे, ये दोनों आपके कौन हैं?
अब सिया जी सोची कि क्या बताएं। पहले मर्यादा था ना कि नाम नहीं रखा जाता था अपने पति का, नहीं नाम नहीं रखेंगे, इशारा से या बेटा से बुलवा देते थे माई लोग। तो सोची कि अब इनको कैसे बताऊं कि ये कौन है क्या है। तो उपाय लगाया, बोले कि अपना जो सांवले रंग के जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो गोरे रंग के हैं साथ में वो हमारे देवर हैं। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम उनका लक्ष्मण है। अब तक सखियों को समझ जाना चाहिए कि जब वो देवर हैं तो वो कौन है, लेकिन वो भी पीछा छोड़ने वाली। वो बोले अच्छा वो तो जान गए, लेकिन वो कौन है। अपने घूंघट को, घूंघट समझ रहे हैं ना, घूंघट, घूघ आपके भाषा में क्या कहते हैं? हाँ घोघ, घोघ जो कहिए। हाँ तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके साड़ी का पल्लू और तिरछी नजर से सिया जी ने इशारा किया, खंजन मंजू तिरछे नैननी निज पति कहौती नहीं सिया सैननी। वो जो सांवले रंग के हैं ना वो हमारे पति देव हैं। आहा सुनी, बड़ा खुश हो गई, लगा कि कोई गरीब आदमी बहुत बड़ा धन पा गया। और अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो हूँ तुम्हां जब लगी ऐसे। हम सब मिलके आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन रहो। पार्वती के समान आपका सुहाग अखंड रहे। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, बात चल रहे हैं, अंदर मन में दुखित हो रहे हैं कि जब ये कंद मूल खाते हैं तो 56 भोग क्यों बना है, जब पलंग बना है तो ये धरती पर क्यों सोते हैं। हे विधाता, तेरा भी सब काम उल्टा पुल्टा है। जिसको बढ़िया जगह पर रहना चाहिए उसको तू जगह से गड़बड़ कर दिया। एक ने कहा कि जानते हो ये ब्रह्मा के सृष्टि में ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया है, ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया है, ने तो जंगल में नहीं भेजता। वो तो ईर्ष्या के मारे जंगल में भेज दिया है कि हम नहीं बनाए हैं तो नाम हो जाएगा दूसरे के। आप प्रगट भय विधि न बनाए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। तो ब्रह्मा जी बीच में कूद पड़े, बोले ठीक है इनको हमने नहीं बनाया है, लेकिन इनके माता पिता को तो हमने बनाया है। इनके माता पिता को हमने बनाया, ये तो अपने प्रकट होंगे, इनको कौन बनाएगा। जो सबको ये बनाते हैं इनको कोई बनाएगा। लेकिन बड़ा भाव से सब पूछते हैं। आगे आगे राम जी चलते हैं, बीच में सिया जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। कैसा लगता है जैसे ब्रह्म और ब्रह्म माया। देखिए कितना सुंदर बात कहें। और जीव, ब्रह्म और माया के बीच में जो जीव है उसी तरह से ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप में है राम जी, और जीव के रूप में है लक्ष्मण जी, और माया के रूप में है सिया जी। यही तीनों में संसार फंसा। हम सब भी जीव हैं, बीच में माया है, माया का पर्दा हटा, ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया। संत लोग यही तो बताते हैं जो घूंघट के पट खोल रे तो पियो मिलेंगे, पियो मिलेंगे। तो घूंघट का पट क्या है? यही माया का पर्दा। तुम जीव हो, वो माया का पर्दा हटाओ तो साक्षात्कार होगा। यही शरीर से होगा, इसी देह से ढूंढ पाओगे, इसी में खोजना है। इसीलिए महर्षि में ही परमहंस ने क्या कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने ही खोजना। तो कहने का भाव यह है
ब्रह्म जीव माया का बड़ा सुंदर यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो जितने कुल भील थे पछता रहे हैं कि क्यों जंगल में आए हैं। अब बार बार उनसे परिचय पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं। एक ने तो बड़ा भाव से कहा, अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, जइब तू जइब कहाँ कवन धाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, जइब कहाँ कौन ठाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू के करा के कोखिया में लीहल जनमवा, करा के कोखिया में लीहल जनमवा, कौन पिता के विदित कैल नामवा, कौन पिता के विदित कैल मानवा, कौन पिता के विदित कैल नामवा, कौन पिता के विदित कैल मानवा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाम, ये बबुआ आपन बता तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम। तोहर के अबही बथोरी उमरिया, तोहर के वही बखोरी माइक सीधा करो। तोहर कला वही बखोरी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, राजा के लक्षण से राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, तीनों के देख के लजाई जाल चंपा, तीनों के देख के लजाई जाला चंपा, तीनों के देख के लजाई जाल चंपा, तीनों के देख के लजाई जाला चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम, ये बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता द तू नाम।
कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू जैब कहाँ कौन धाम ये बबुआ बता द तू नाम ये बबुआ अपन बता द तू नाम ये बबुआ अपन बता द तू नाम। कौने निरपतिया से लक्ष्मी रिसैली पतिया से लक्ष्मी रिसैली कहवा के लोगवा के भगिया नसैली कहवा के लोगवा के भागिया नसैली कहवा के लोगवा के भगिया नसैली कहवा के लोगवा के भागिया नसैली पवने कसुरवा से अइला तू बनावा पवने कसुरवा से अइला तू बनावा और सहल शीत घाम ये बबुआ अपन बता द तू नाम ये बबुआ अपन बता द तू नाम ये बबुआ अपन बता द तू नाम। तीनों जन सब लोगों ने कहा तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइला तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइला बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला बाड़ भूखाइल तनी रोटी साग खाइला गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव 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 यही जा रहो आठोयाम हे बबुआ आपन बता दो नाम हे बबुआ आपन बता दो नाम हे बबुआ अपन बता द कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू जैब कहाँ कौन धाम ये बबुआ आपन बता दो नाम हे बबुआ अपन बता द तू नाम ये 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 बबुआ अपन बता द तू नाम। इस तरह से सभी आदिवासी कुल भी लोग चर्चा करते हैं। भगवान यात्रा आगे बढ़ाए
और सबसे मिलते, प्रेम देते, बातचीत करते, चर्चा करते। कहाँ पहुँचे? बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी भगवान को देखे, आहा, आश्रम में आए, बड़ा आनंद हुआ। मुनि कह राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दिन्हा। बाबा विश्वामित्र ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मंगल मूर्ति नयन निहारी, हे सरकार आप तो त्रिकालदर्शी हैं। ऐसा कह करके भगवान ने सब कथा बखान किया। वो तो सब जान ही रहे थे कि कैसे ये वन में आए हैं, क्या कारण है। फिर भी व्यवहार बस उन्होंने कुछ बताया। मैं जो भी कारण से आया हूँ, आपका दर्शन हुआ, सत्संग हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक उपाय पूछना चाह रहा हूँ कि वह जगह, वह स्थान बताइए जहाँ हम शांति पूर्वक रह सके और कोई ऋषि मुनि समाज के लोगों को कोई कष्ट न पहुँचे, कोई उद्वेग न हो, ऐसा कोई जगह बताइए। आहा, ऐसा जगह बताइए, कुछ दिन हम अपने सिया के साथ, लखन के साथ वास करें। सहज और सरल रघुवर की वाणी सुन करके साधु साधु बोले मन ज्ञानी, धन्य हो राम साधु पुरुष हो। बड़ाई देना किसी को आपसे कोई सीखे। आहा, क्यों ना आप ऐसा कहिएगा सरकार, तुम तो पालक श्रुति सेतु, वेद पुराण शास्त्र और मर्यादा को पालन करने वाले हैं, लेकिन हमसे नहीं छिपेगा। हम तो जान ही रहे कि आप कौन हैं, सब हमको पता है। आप साधारण नहीं हैं, जगदीश माया जानकी, आप स्वयं जगदीश हैं। आपके साथ में माया आदि शक्ति जगदम्बा जानकी है। ये लक्ष्मण शेषा अवतार हैं। आहा, देवताओं के काज के लिए आप वन में आए हैं। मैं कितना तो कहूँ, निश्चरों का हनन करने आप आए हैं। और हमसे पूछिएगा तो राम जी मैं आपको कहूँ, आपका स्वरूप कैसा है। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत यकत अपार, नेति नेति नित निगम कह। मैं आपका भौतिक शरीर का क्या बखान करूं, आपका असली स्वरूप का वेद पुराण भी न इति नति न इति कह के गाते हैं। उस स्वरूप का पहचान सबको नहीं होता। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं। मैं क्या मर्म बताऊं आपका। सरकार नर्तन धरे हैं आप देवताओं के कार्य के लिए, और हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। हे प्रभु, पहले आप हमको एक बात जवाब दे दीजिए, तब तो मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ रहे। साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड बढ़ाओ। और हमको आप यह बताइए कि पहले दुनिया में आप कहाँ नहीं हैं। आप कहे कि हमको जगह बताइए जहाँ हम रहे, तो जहाँ बताएंगे वहाँ तो आप पहले से हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम तो आप ही से पूछने में सकुचा रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हैं। बड़ा गंभीर बात है, बड़ा आध्यात्मिक बात है। हाँ, ये तो वही बात हो गई, अपने ही प्रश्न में हम अपने फंस गए। अगर कहीं धरती पर दुनिया में आप जहां नहीं होंगे बता दीजिए, तो हम कह देंगे जो वहीं रहिए।
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने। भगवान मुस्कुराने लगे, वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। लेकिन ठीक है प्रभु जी, अगर हमसे आप पूछे हैं ना तो बताना तो पड़ेगा। तो मैं स्थान बता रहा हूँ, याद करिएगा। 14 स्थान वाल्मीकि जी बताए हैं भगवान का रहने का। अब बताइए कहीं एक ही जगह न रहते, 14 स्थान क्यों बता दिए? लेकिन ये 14 स्थान भौतिक नहीं बताए, आध्यात्मिक स्थान बताए, भक्तों के लिए बताए हैं वो स्थान कि कौन सा स्थान पर रहिएगा। और इसी जन्म में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जब जब आपका भक्त रहेगा तब तक आप रहिएगा। उसमें ले सबसे पहला स्थान मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहाँ रहिएगा सरकार। आप ध्यान दीजिए, जो आप लोग कर रहे हैं ना, अभी कथा सुन रहे हैं, वाल्मीकि जी ने कहा जो आपकी कथा एकाग्र चित्त से सुने उसके हृदय में रहिएगा। ये पहला स्थान मैं आपको दे दे। जिनकी कान आपकी कथा सुनने के लिए ललायित हो, समुद्रवत हो, समुद्र में नदियां बह बह कर कितनों जाती हैं पर भरती, समुद्र भरता नहीं कभी। उसी तरह से आपकी कथा सुन करके कोई अभी भी कहे कि अभी बहुत सुनना है, बहुत सुनना है, उसके हृदय में आप वास करिए, उसके हृदय में वास करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके हृदय समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभ सरिनाना, कथा तुम्हारी शुभ सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर तिनके हिय तुम कहु गृहरू रे, तिनके हिय तुम कहु गृहरू रे, तिनके हिय तुम कहु गृहरू रे। आप उनके हृदय में वास करिएगा जो आपकी कथा सुनते हैं, कभी पूरे नहीं होता। क्योंकि रामचरित ये सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। दूसरा स्थान बोले कि जिनकी आंखें आपके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। सिया लक्ष्मण के समेत, अकेले नहीं, इन दोनों के साथ। जिनकी जिह्वा आपका नाम का मोती चुगते रहती है, जैसे तुम्हारे मानस विमला हंस निजीहा जास, राम बसहु ही अतास। जो आपके नाम का रात दिन मानस जाप करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। कोई भी प्रसाद को भोग लगा करके जो प्रसाद समझ के सेवन करता है, उसके हृदय में आप वास करिएगा। तो वही निवेदित भोजन करें। जिनका शीश गुरुजनों को देख करके, बड़ों को देख करके झुक जाता है, उसके हृदय में आप वास करिएगा। जिनका हाथ हमेशा पूजा करता है, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, उनके हृदय में आप वास करिएगा। जिनका चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। और जो मंत्र राज का जाप करते हैं, गुरु द्वारा
दिया हुआ जो मंत्र का रात दिन जाप करते हैं, राम जी उसके हृदय में आप वास करिएगा। अब पूज ही तुम ही सहित परिवार, अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ जो कथा भजन सत्संग करते हैं, पूजन करते हैं, उनका हृदय भवन है आपके लिए रहने का, रहिएगा। हमसे पूछे हैं ना, मैं भवन बता रहा हूं कहाँ कहाँ रहना है। जो तर्पण करते हैं, होम करते हैं विधि से, रोज गायत्री मंत्र से जो यज्ञ करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। और जो संत वैष्णव को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। अपने से अर्थात भगवान से भी बढ़कर के जो गुरु को माने, आपसे भी बढ़कर जो अपने गुरु को सम्मान दे, प्रेम दे, उसके हृदय में आप वास करिएगा। और इतना करने के बाद भी जो कुछ भी आपसे नहीं चाहे, सबका फल एक ही माने, क्या? राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, उसके हृदय में आप वास करिएगा। जिनके हृदय में न काम है, न कोह है, न मद है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, उसके हृदय में आप वास करिए। जिनके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, तिनके हृदय रहूं रघु राया। जो सबके हितकारी हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सबका भला चाहते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। दुख सुख में जो सबको सम्मान देते हैं, सहयोग करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। जागते सोते उठते बैठते जो आपका ही आश्रय है, आपके शरण में रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। और जो पर नारी को माँ के समान समझते हैं, दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं, उनके हृदय में आप वास करिएगा। जो दूसरे के संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं, वाह बहुत अच्छा कमाया है, मेहनत किया है, भगवान दिया है, तो जो दूसरों को आगे बढ़ने पर जलता नहीं है, उसके हृदय में आप वास करिए। लेकिन हमारा आपके समाज में क्या होता है? सहयोग तो कोई करता नहीं, पैर पकड़ के भले खींच देता है। होता है कि नहीं? स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं सिया सहित दो भारत। अवगुण छोड़ करके जो गुणग्राही है, नीति निपुण जिनका जीवन है, उनके हृदय में आप वास करिए। बहुत बातें बताई है, 14 स्थान। अंत में बोले जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका शरण चाहिए, उसके हृदय में आप वास करिए। ये तो मैंने आपको आध्यात्मिक स्थान बताया, लेकिन भौतिक रूप में शरीर लेके कहाँ रहिएगा? ये जो शरीर आपको लेके रहना है, उसको अब बता देते हैं कहाँ रहिए। बोले परमात्मा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, तुम्हार सब भांति सुपासु। हे सरकार, चित्रकूट में वास करिए। मंदाकिनी नदी बह रही है, बड़ा सुंदर जगह है। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। वाल्मीकि जी को प्रणाम करके भगवान यात्रा आगे बढ़ाए और चित्रकूट पहुंचे। देवता लोग पहले से ही मड़ई उड़ई बना दिए थे, रम गए राम जी। अगल बगल के सब आए, मुलाकात किए, रहने लगे भगवान, और बहुत दिनों तक वहाँ वास किया। कई सालों तक वास करने का व्यवस्था हुआ। अब यहाँ सबको प्रणाम किए। कोल भील भी आते हैं, बोले कि सरकार हम सब किरातन
आपके सेवा में तत्पर हैं। आज्ञा देते हुए संकोच न करिएगा, आज्ञा दीजिएगा, हम पूरे परिवार के साथ आपका सेवा करेंगे। बोल पड़े सब कोल भील लोग, हम सेवक परिवार समेता, अनाथ न सकूचब आय सुदेता, नाथ न सकूचब आय सुदेता। हम पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हैं, इसलिए संकोच न करिएगा आदेश देने, क्योंकि राम जी तो प्रेम के भूखे न हैं। प्रेम चाहिए और सबको प्रेम ही प्यारा है, और राम जी से बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है। राम जी तो राम जी है, उनके जैसा कौन प्रेमी होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। देखिए, प्रेम है ऐसा जहाँ परमात्मा का वास होता है, लेकिन स्वार्थी प्रेम न हो, परमार्थी प्रेम हो, परमार्थी प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम हो। सिया जी का भी मन राम जी में लगा है, लखन का भी लगा है। जिस तरह से लक्ष्मण सुखी रहे राम जी वही करते हैं, सिया सुखी रहे वही करते हैं। कथा कर पुराण की कथा सुनाते रहते हैं, और कभी कभी अयोध्या की जब याद आती है ना, तो राम भैया की आंखों में आंसू भर आते। भैया भरत की जब याद आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाता। माता पिता सुमिर करके, भाइयों को सुमिर करके, और भरत का स्नेहशील सेवकाई का राम जी बखान करते हैं। यहाँ कथा गाते गाते तुलसी बाबा ने कहा, मैंने अब तक भगवान की वनवास की कथा गाया, लेकिन अब अयोध्या में क्या हो रहा है, चलिए वो कथा सुनिए। राम जी तो चित्रकूट में वास कर ही रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।